सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है झेलम का युद्ध। आज के हमारे इस वीडियो में हम सिकंदर और पोरस के बीच हुए झेलम के युद्ध के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए, बिकॉज चैनल को आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। इसे जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि इस चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं झेलम के युद्ध के विषय में। झेलम का युद्ध झेलम नदी के किनारे सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर मकदूनिया के राजा फिलिप का बेटा था। जिस समय सिकंदर 20 वर्ष का था, उसी समय उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। 336 ईसा पूर्व में उसके पिता का वध कर दिया गया था। पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर ने 336 ईसा पूर्व में मकदूनिया का सिंहासन संभाला था। इतिहास में सिकंदर को सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट की उपाधि दी गई है। जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस टाइम पीरियड पर भारत की राजनीतिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। भारतीय राजाओं में इतनी ज़्यादा फूट थी कि वो एक दूसरे को देखकर खुश ही नहीं थे। यहाँ तक कि तक्षशिला के शासक अम्बी और हिंदू कुश के उत्तरी राज्य के शासक चित्रगुप्त ने तो सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण तक दे रखा था। सिकंदर खुद भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था। जैसे ही उसको निमंत्रण मिला था, उसने तुरंत ही भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई और उसने भारत पर आक्रमण किया। उस टाइम पीरियड पर क्योंकि राजनीतिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, तो उसे ज़्यादा समय नहीं लगा ज़्यादातर राज्यों पर कब्जा करने में। उसके बाद उसका युद्ध हुआ पोरस के साथ। अपने भारत अभियान में सिकंदर ने जितने भी युद्ध लड़े थे, उन सभी युद्धों में पोरस के साथ हुआ सिकंदर का युद्ध बहुत ही विशेष स्थान रखता है। इस युद्ध में सिकंदर ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी पोरस को पराजित करने के लिए। पोरस एक बहुत ही वीर और स्वाभिमानी राजा था। उसे जैसे ही सिकंदर के आक्रमण का समाचार मिला था, वह तुरंत 50,000 पैदल, 3,000 घुड़सवार, 1,000 रथ और 130 हाथियों को लेकर सिकंदर के मुकाबले के लिए तैयार खड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर सिकंदर के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी थी, वो थी झेलम नदी को पार करना। झेलम नदी को पार करना उस टाइम पीरियड पर बहुत ही ज़्यादा कठिन काम था, क्योंकि उस टाइम पीरियड में झेलम नदी में बाढ़ भी आई हुई थी और पोरस ने झेलम के इस पार से ही सिकंदर को चुनौती दे रखी थी। तो ऐसे में सिकंदर ने अपने 11,000 चुने हुए योद्धाओं को साथ लेकर झेलम नदी को पार करने के लिए, जहां पर उसने अपना शिविर लगाया था, वहां से लगभग 70 मील ऊपर की ओर बढ़ चला। और जिस टाइम पीरियड पर उसने नदी को पार किया था, उस टाइम पीरियड पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। उसी तेज़ बारिश में आधी रात को ही सिकंदर ने झेलम नदी को पार किया था। सिकंदर के नदी पार करने का समाचार जब पोरस को मिला था, तो पोरस ने अपने बेटे के साथ कुछ सेना को भेजा था उसे रोकने के लिए, लेकिन वो सिकंदर को रोकने में नाकामयाब रहा। सिकंदर के हाथों उसकी हार हुई और आखिरी में वह मारा गया। बेटे की मौत का समाचार सुनकर पोरस को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा था। पोरस कुछ देर के लिए विचलित हो गया था, परेशान हो गया था, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला और वह अपनी सेना के साथ सिकंदर का सामना करने के लिए पहुंच गया। इस टाइम पीरियड तक सिकंदर की बाकी की सेना भी नदी पार कर चुकी थी और इस पार आ चुकी थी। अगर देखा जाए तो सिकंदर के मुकाबले पोरस की सेना काफ़ी ज़्यादा कम थी, लेकिन दोनों ही महान योद्धा थे। फिर चाहे वो सिकंदर हो या पोरस, दोनों का व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली था। दोनों के बीच लगभग 8 घंटे तक भीषण युद्ध चलता रहा। पोरस खुद अंत समय तक हाथी पर चढ़कर सैन्य संचालन करता रहा और पराक्रम पूर्वक लड़ता रहा। उसकी पूरी सेना तितर-बितर हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसके हाथी भी बिना सवारों के थे। उसके ज़्यादातर सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो रण क्षेत्र से भागा नहीं था, बल्कि वह रण क्षेत्र में डटा रहा और सिकंदर का सामना करता रहा। एक टाइम पीरियड पर तो ऐसा लग रहा था कि सिकंदर हार जाएगा और पोरस की जीत होगी, लेकिन क्योंकि पोरस की ज़्यादातर सेना तितर-बितर हो चुकी थी,
उसके सैनिक मारे जा चुके थे और वो भी बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था। तो ऐसे में पोरस को सिकंदर से हारना पड़ा। उसके जख्मी हालत में ही यूनानी सैन्यपतियों द्वारा उसको बंदी बना लिया गया और सिकंदर के सामने पेश किया गया। जब पोरस को सिकंदर के सामने बंधक अवस्था में ले जाया गया तब सिकंदर ने पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया जाए, कैसा व्यवहार किया जाए। तब पोरस ने बहुत ही गर्व के साथ सिकंदर को उत्तर दिया कि जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए ठीक वैसा ही व्यवहार किया जाए। सिकंदर ने जब पोरस के इस उत्तर को सुना तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। वो पहले ही उसके शौर्य से प्रभावित हो चुका था और उसके उत्तर ने उसको और भी ज़्यादा प्रभावित किया। सिकंदर ने प्रसन्न होकर पोरस का सारा राज्य उसे वापस कर दिया। उसके साथ संधि करके उसे अपना मित्र बना लिया। सिकंदर और पोरस के बीच हुए इस युद्ध को हाइडेस्पीस युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी झेलम नदी के युद्ध के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर रेगुलर मिलती रहती हैं। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, बिकॉज चैनल को आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। इसे न केवल खुद सब्सक्राइब करिए बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे कि वो भी इस चैनल के साथ जल्दी से जल्दी जुड़ सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।